हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ डेफिसिट डिमांड। तो मैं आपको बताना चाहूँगा डेफिसिट डिमांड क्या होती है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है और जो एग्रीगेट सप्लाई है यानी जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस है इन द इकोनॉमी वो बढ़ जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हमारी एग्रीगेट डिमांड कम होती है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होती है। तो इस वाली सिचुएशन को हम डेफिसिट डिमांड के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट मैं डायग्राम आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो वाई ए इनकम का डायग्राम है उसे हम पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शूट करते हैं और इसके ऊपर हम एक डायग्राम डालते हैं एग्रीगेट डिमांड एट प्लांट। ये होती है प्लांट जो हमने प्लांट की है। इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और एक डिमांड होती है एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ये है, एक हमारा पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच में एक ये गैप बना तो उसको हम कहते हैं डेफिसिट डिमांड। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा ये टॉपिक एग्जाम में अगर आपको लगता है तो 6 मार्क्स का आएगा। अब इसके रीजन है याद करने का, मैं आपको बहुत एक ईजी सा तरीका बताता हूँ। आप फार्मूला लिख लीजिए। एग्रीगेट डिमांड का जो हमारा फार्मूला है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में वो ये होता है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसके अंदर जो सी होता है वो होता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर आई जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी होता है गवर्नमेंट द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट एक्स होता है, इंपोर्ट एम होता है। तो होता क्या है, ये कंपोनेंट जब धीरे धीरे अपना काम करना बंद कर देते हैं यानी ये सेक्टर जब अपने एक्सपेंसेस में कमी करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है। तो यही इसके रीजन है। मैंने लिखा है कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो पहला रीजन क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम लोग जो हाउस होल्ड रहते हैं, हम लोग जो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, खर्चे कम कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक कंपोनेंट जो सी है वो कम होने लगता है जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड घटने लगती है। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है आई। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर द्वारा किया जाता है। ये सेक्टर भी जो अपनी एक्सपेंडिचरों को कम करना शुरू कर देता है, रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी इन्वेस्टमेंट जब वो कम करने लगता है तो एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो जाती है और जिससे हमारी इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाती है। तीसरा इसके अंदर जो कंपोनेंट होता है वो जी होता है। जी का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अपने प्रोजेक्ट वगैरह पे जब खर्चे कम करने लगता है तो उससे भी हमारा एग्रीगेट डिमांड का एक कंपोनेंट कम हो जाता है जिससे इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाती है। चौथा हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्ट क्या, डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। जब हमारे देश के अंदर जो गुड्स सर्विस बनी हुई हैं जब उनकी डिमांड विदेशों में कम हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमारा एग्रीगेट डिमांड का एक पार्ट, एक कंपोनेंट कम होने लगता है जिससे इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट एम। एम का मतलब यहाँ इंपोर्ट से है। तो जब हमारा इंपोर्ट राइज हो जाता है, राइज इन इंपोर्ट, जब हमारे देश के अंदर इंपोर्ट राइज होने लगता है तो उससे क्या होता है कि हमारे देश की, अपने खुद के देश की जो गुड्स सर्विस है उनकी डिमांड तो कम होने लगती है और बाहर की जो प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज इन टैक्स रेट। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है तो उससे होता क्या है कि जो हम लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्च करने के लिए पैसे बचते हैं वो कम बचते हैं और जिससे हम जो है ना कम खर्च कर पाते हैं तो उससे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाती है और इकोनॉमी के अंदर डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो स्टूडेंट शुरू में हम इसके डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम इसके कॉजेज लिखेंगे। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अपने आप में, तो इसको आप तैयार करेंगे, एग्जाम में लगने वाला है आपको। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।